हेलो स्टूडेंट, आज हम सीखेंगे मैथ में एक्सटीरियर एंगल। एक्सटीरियर एंगल क्या होता है और इसको कैसे सॉल्व करते हैं। एक्सटीरियर एंगल, अगर कोई ट्रायंगल है, उसकी कोई भी लाइन एक्सटेंड करते हैं, चाहे ये लाइन हो, चाहे ये लाइन हो, चाहे ये लाइन हो, कोई भी एक लाइन एक्सटेंड करते हैं और दूसरी लाइन के बीच में जो एंगल बनता है उसको बोलते हैं एक्सटीरियर एंगल। ओके। और जो अंदर एंगल बन रहे हैं, बाहर जो एंगल बन रहा है वो एक्सटीरियर एंगल, और जो ट्रायंगल के अंदर जो एंगल बन रहे हैं उनको बोलते हैं इंटीरियर एंगल। तो इंटीरियर एंगल एक्सटीरियर एंगल में कुछ रिलेशन होता है। वो क्या रिलेशन होता है? एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू द सम ऑफ अदर टू इंटीरियर एंगल। जैसे एंगल सी पे एक्सटीरियर एंगल बन रहा है, तो जो एक्सटीरियर एंगल है जो सी को छोड़ के बाकी दोनों जो इंटीरियर एंगल हैं उनके सम के बराबर होता है। ठीक है। हियर आल्सो यू कैन सी हियर आल्सो this angle is equal to the angle A and C. So, could you understand? Exterior angle, the exterior angle equal to the sum of other two interior angle. तो इसी बेसिस पे हम आगे प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। Here is the exercise B, 11B. In this question, the figure is given 73 degree, angle DA is equal to 73 degree, angle B is given 47 degree, and C X. You have to find out X, how much is this. So as per rule, here this is not the exterior angle. 73 degree is not the exterior. Exterior angle is DAB. सो इसको पहले निकालना पड़ेगा। इस एंगल को एक्सटीरियर निकालने के लिए हमको पता है कि ये पूरा 180 डिग्री है, DAE प्लस DAB दोनों मिला के 180 डिग्री है। सो 180 डिग्री में से इसको माइनस करके ये एंगल निकाल सकते हैं। तो एंगल आया ये 107 डिग्री। अब हमको रूल पता है, जो एक्सटीरियर एंगल है वो इसके और इसके सम के बराबर है। तो हमने कर दिया 47 डिग्री प्लस एक्स इक्वल टू 107 डिग्री। नाउ एक्स इज इक्वल टू 60 डिग्री आया। ओके। सेम वे हियर दूसरा रूल है सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल, सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल्स इज इक्वल टू 360 डिग्री। ओके। तीनों इंटीरियर, अगर तीनों लाइन पे अगर इंटीरियर एंगल बनाए जाएं एक्सटेंड करके, तो तीनों इंटीरियर एंगल का सम 360 डिग्री होता है। तो हियर वी कैन कैलकुलेट P प्लस 120 प्लस 121 इक्वल टू 360 डिग्री। P प्लस P इज इक्वल टू 360 माइनस 241 इक्वल टू here P is 119 degree. Now we will solve the question number 3. Question number 3. Here figure is given
ABC is extended, AC is extended up to D. Name the interior adjacent angle and the interior opposite angle corresponding to angle BCD. इन दिस पूछा गया है इंटीरियर एडजस्टेंट एंगल, इंटीरियर एडजस्टेंट एंगल। आपको पता है इंटीरियर एडजस्टेंट, एडजस्टेंट मीन्स जस्ट साइड का। तो इंटीरियर जैसे ये एक्सटीरियर एंगल है तो इसका इंटीरियर एडजस्टेंट एंगल इज दिस। So interior angle equal to angle BCA. Okay. Then interior opposite angle. अपोजिट एंगल कौन सा होगा इंटीरियर? जो इसको छोड़ के बाकी के एंगल ए एंड एंगल बी, एंगल ए एंड एंगल बी, ये दोनों इंटीरियर अपोजिट एंगल है। ओके, समझ में आया? फाइंड द लेटर एंगल इन ईच केस। एक केस में क्वेश्चन नंबर 4 में बता देता हूँ, बाकी आप सॉल्व करेंगे। फिगर इज गिवन, ABC, ABC 30x 70, 30 डिग्री x 70 डिग्री। In this question we can see here the exterior angle is given. एंगल ए बी सी इसका एक्सटीरियर एंगल है एंगल ए बी ई। तो एक्सटीरियर एंगल 70 डिग्री है और अदर टू अपोजिट जो इंटीरियर एंगल है उसमें एक दिया हुआ है 30 डिग्री, दूसरा हम निकाल सकते हैं सेम रूल से। जो एक्सटीरियर एंगल है इज इक्वल टू दी सम ऑफ अदर टू या इंटीरियर अपोजिट एंगल। तो 70 डिग्री इज इक्वल टू x प्लस 30 डिग्री। तो वी कैन टेक आउट हियर x इज इक्वल टू 70 माइनस 30 इक्वल टू 40 डिग्री। ओके, समझ में आया ना? बहुत सिंपल है इसको। लाइक दिस यू कैन सॉल्व क्वेश्चन नंबर 4 फुल। ओके, नाउ I will start one question from question 5. Here figure is given. ABC, E, D 40 डिग्री बाई 120 डिग्री x. In this figure, exterior angle 120 degree given. This angle is given 40 degree. We have to take out angle x and angle y. Okay. Here
एंगल x इज इक्वल टू y प्लस 40 डिग्री. Y you can take out from here. Y is equal to 180 because whole angle is 180 degree. ABD is 180 degree. So 180 degree minus 120 equal to 60 degree. Y you can take out. Y is equal to 60 degree. Put this value here. So angle X is equal to 60 plus 40 is equal to 100. So X is equal to 100 and Y is equal to 60 degree. Okay. Like this we can solve other question also. Okay.